इंसान किस बात का गुरूर करता है? क्या वो नहीं जानता है कि कब्र का अजाब कितना खौफनाक है? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन में हम सबसे पहले छोटी बाजी के हस्बैंड जो सज्जू है उनके ऊपर बात करेंगे। आजकल बड़ा रिएक्शन खेल रहे हैं और रिएक्शन में आकर इतनी घटिया घटिया बात करते हैं। इनको शर्म आया कुछ भी नहीं आता। इनका बेटा जवान हो चुका है, ये कहते हैं हम अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ दे रहे हैं, अच्छा मैनर्स सिखा रहे हैं, अच्छी तरबियत दे रहे हैं। जिस तरह बाप के मुंह से बात निकलती है ऑन कैमरा, इस तरह की बातें सुनकर किसी की भी औलाद हो, किसी की भी औलाद हो, अच्छे रास्ते में तो जा ही नहीं सकता। ये अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे। पहले वाले रिएक्शन में भी इस आदमी ने चड्डी बेड के ऊपर कूदूंगा पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था। मैं तो पूरी तरह से बोल भी नहीं सकती हूँ और बहनों ने बोला होगा, आप लोगों ने सुन तो लिया होगा। और आज के रिएक्शन में फिर इसने कहा कि कुछ औरतों के कपड़े क्यों उतारने? आपके घरों में औरतें नहीं हैं? आपके अपने घरों में औरतें नहीं हैं? बच्चों की बात पर मैं आती हूँ, ये जो इतना उछल कूद कर रहे हैं कि बच्चों को क्यों बातें किया जाता है, क्योंकि ये लोग खुद कंटेंट बनाकर देते हैं, खुद लोगों के मुंह में बातें डालते हैं कि जाओ जाके हमारे बच्चों के ऊपर बात करो। अगर गैरतमंद आदमी है और इज़्ज़तदार आदमी ये लोग होते तो अपनी बीवियों को मुंह पे दो चमाट मार के घर पे बिठाते कि चुप करके आराम से बैठ, आवारगी नहीं कर। इन्होंने किस कुछ औरतों का बोला मुझे यकीन माने नहीं पता कि किस किस औरतों को इन्होंने टारगेट किया, किस औरतों के ऊपर बोला। बात यह है बोला क्यों, मतलब इस तरह की बातें क्यों बोला कपड़े उतारने वाली। आपको अगर किसी का रिएक्शन बहुत बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है वो लोग आपको डिफेम कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल अच्छे हो, शरीफ हो, आप लोगों में कोई ख़राबी नहीं है, आप लोग सीधा जाओ पुलिस स्टेशन या कहीं एफआईए में जाओ, जाकर सीधा रिपोर्ट कर दो, उनको सज़ा मिल जाएगी। या तो उनका चैनल ख़त्म हो जाएगा या तो फिर उनको सज़ा मिलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। लेकिन आप लोग के अंदर तो खुद गट्स नहीं है। यहाँ आके कभी बिस्तर में कूद रहे हो, कभी चड्डी के बारे में बात कर रहे हो, कभी कपड़े उतार रहे हो। इन गलाजत करने से तो बेहतर था अपनी औरतों को रोकते, अपनी औरतों को ज़रा सलीका सिखाते, घर में रहने की तरीका सिखाते, बात करने का तरीका सिखाते। सिर्फ यूट्यूब के सामने आकर लिपस्टिक लगाकर और मेकअप फाउंडेशन भरकर मुंह हिला हिला के गोल कर करके बात करना ही सिर्फ खूबियाँ नहीं, अपनी इज्जत को भी महफूज रखना औरतों का सबसे बड़ा काम है। तो सज्जू से यही कहूँगी कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि उसमें कितनी गंदगी है। अपने घर के अंदर आप झांको कि उसके अंदर कितनी गंदगी है। कि आप लोगों ने वाईटी में गंदगी फेंक फेंक कर गंदा कर दिया, वाईटी को गलीज़ बना दिया वाईटी को, लेकिन आपके घर की गंदगी फिर भी ख़त्म नहीं हो रही है। आपकी जो अपनी बीवी है, जो बड़ी सब्र वाली, बड़ी मासूमियत से आती है और आकर एक एक चीज़ें छोड़ के चली जाती है यूट्यूब में, वो क्यों बचपन की यादें, उसकी मेमोरीज याद करवा रही थी, क्यों शेयर कर रही थी, किस लिए? और भी तो बच्चे, उनका मेमोरीज इसने शेयर नहीं किया, लेकिन छोटी वाली का मेमोरीज इसने शेयर किया। किस खुशी में? किसी ने बोला था नहीं हमें आयु की बचपन की फ़ोटोज़ देखना या उसकी बचपन की यादें शेयर करो हमारे साथ, नहीं कहा था ना। पुराने टिकटॉक की आईडी जिसका कहती है पासवर्ड नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, जिसके बारे में उसको पता नहीं है, वो आईडी क्यों दिखाया था जिसमें दिल दे रही थी वो जहाज शाह को। ये सब हरकतें आपकी घर की औरत खुद करती है। जब अपने घर की औरतें गंदी हो ना तो आकर यहाँ दूसरी औरतों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आपकी बीवी आपको स्क्रिप्ट लिख के देती है और आप बंदर की तरह उछलते कूदते हुए आ जाते हो यहाँ बैठ की बातें करना, कूदने की बातें करना, कपड़े उतारने की बातें करने के लिए। क्यों आपकी बीवी के मुंह में ज़बान नहीं है, वो नहीं बातें कर सकती? या आपकी बीवी डरती है, आपकी बीवी को खौफ है कि लोग जहाज शाह के बारे में पूछ लेंगे? और आप अपने बारे में बताओ, आपने क्या किया? सबसे पहले इस यूट्यूब में अगर कोई आया है आपकी छोटी बच्ची के ऊपर बात करने, हिंट देने कि वो मेरी बेटी है, वो है जहाज शाह। जहाज शाह के साथ आप लोगों ने क्या किया? कुछ किया?
कोई इतना सा बाल भी उसका उखाड़ा नहीं उखाड़ा। खामोश रहे आपकी बीवी भी, आप भी। आप लोगों ने सबको बोलने दिया, तो अभी आप क्यों उछल कूद कर रहे हो? आप बंदर की तरह आप जो उछल उछल के आते हो, आप बुरे नज़र आ रहे हो। आपकी बीवी तो छुप जाती है। आपकी बीवी हो गई, आपकी जो सऊदी वाली साली हो गई, वो लोग बिल के अंदर घुस जाते जब उनको सामने आना चाहिए, जबकि उनको सामने आना चाहिए। उनकी वजह से उनके बच्चों को गंदा किया जा रहा है, चाहे बड़ी बाजी हो चाहे छोटी बाजी हो। उनको चाहिए सामने आए, आकर इधर तहलका मचाए, शोर करे, हंगामा करे, लेकिन नहीं, वो तो शरीफ औरतें हैं, वो तो बहुत ज़्यादा शरीफ औरतें हैं। वो बातें नहीं कर सकते हैं। वो अपने बंदरों को छोड़ देते हैं। एक अजगर को छोड़ देती है, दूसरी अपने शौहर सज्जू को छोड़ देती है कि हम यहाँ बंद दरवाजे के अंदर बैठ के डुगडुगी बजाएंगे, तुम जाओ जाके नाचो, तुम जाके मैदान में जाके नाचो, रिएक्शन पे रिएक्शन दो। वो लाइवों में जाकर कहता था मैंने जेड का काम किया, मैंने जेड का काम किया। ये आकर लोगों के कपड़े उतार रहे हैं, बिस्तरों में कूद रहे हैं। इनकी हरकतें तो देखे, इनकी हरकतें तो देखे। मैं इसलिए डे वन से बोलती हूँ कि इन मर्दों में थोड़ी सी भी गैरत नहीं है, थोड़ी सी भी गैरत नहीं है। पहले दिन जब जहाज शाह आया था और आयत के ऊपर बात की थी ना, उसी दिन अगर ये लोग एक्शन ले लेते, रिपोर्ट कर देते FIA में, तो आज ये सब चीज़ें नहीं होता। आज जो ये बोल रहे हैं मेरे बच्चों पर बातें करते, इसलिए बातें करते कि इनकी घर की औरतें खुद चाहती है, तारा जो है खुद चाहती है कि मेरी बच्ची पर बात करो, मेरी बच्ची पर बात करना बंद नहीं करो। इस वजह से वो कभी उसकी वो मेमोरीज़, कभी इसकी ये मेमोरीज शेयर करती है। कुछ टाइम से तारा की, जहाज शाह की और आयु की फ़ोटो जो है ना सर्कुलेट हो रहा है YT चैनल्स पर। पता नहीं किस किस चैनल पे हो रहा है। मैंने तो अपने चैनलों में कभी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाया नहीं है, ना मुझे लगाना है। मैं इस टॉपिक में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज इन्होंने इतनी गंदी बातें की है ना कपड़े उतारने की, इस वजह से मैं कर रही हूँ कि अगर आपके अंदर इतनी इज्जत गैरत है तो सबसे पहले जब वो आदमी आया था ना, उस टाइम पर एक्शन ले लेते, कुछ उसका कर देते ना, तो आज YT में कोई आपके बच्चों का नाम नहीं लेता। इस आदमी की गैरत उस टाइम पे कहाँ सो गई थी, कहाँ चली गई थी, कहाँ भाग गई थी या कोमा में चली गई थी, जब इनकी साली सऊदीया से ये इल्ज़ाम लगा कर आई थी कि जेड का काम किया इनकी बीवी ने। तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको तो चाहिए था ज़मीन आसमान एक करके सज़ा दिला देते अजगर को। अजगर लाइवों में जा कर कहता था हाँ मैंने ये काम किया है, मैंने तो मज़ा लिया है। मतलब बहुत बहुत ही चिप तरीन बातें वो गंदा आदमी करता था। उसकी शक्ल में देखती हूँ ना, यकीन करे मेरे कानों में वो आवाज़ आती है और मुझे इसकी शक्ल से घिन आती, मैं फ़ौरन फॉरवर्ड करती हूँ। मैं कभी भी अगर मलक की वजह से वो वीडियो इनके जाकर देख लेती हूँ, लेकिन जैसे इस आदमी की गंदा मुंह देखती हूँ ना, मैं फ़ौरन फॉरवर्ड करके आगे करती हूँ। इसकी शक्ल मुझे देखने से इतना कुछ अजीब सा घिन आता है। तो सज्जू से ये कहूँगी, आपको जो कूदने का शौक़ है, कपड़े उतारने का शौक़ है, ये सब जो शौक़ है ना, अपने घर में पूरा करा करें, अपने घर के अंदर पूरा करें। इस तरह का YT में आकर बातें ना करें, क्योंकि आप में दम नहीं। अपने घरों की औरतों पर आप लोग बात नहीं कर सकते हो, अपने घर की औरतों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो दूसरी औरतों पर बात करने का आप जैसे आदमियों को और अजगर जैसे आदमियों को कोई हक नहीं है। जिस तरह चस्का ले लेकर अजगर लाइवों में ये सब बातें करता था, इन्होंने भी चस्का ले लेकर खूब इस तरह की बातें की। ये इन लोगों का स्टैंडर्ड है। मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है, मैं बोलना भी चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हर बंदे का अपना एक क्लास होता है, स्टैंडर्ड होता है, कुछ लिमिट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं अपने मुंह से गंदा उगलने के लिए। तो मेरा जो अपना ज़मीर है ना, मुझे अलाउ नहीं करता है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ गंदा बोल सकूं। मैं कोशिश भी करती हूं कि मैं थोड़ा बोलूं, क्योंकि व्यूज़ आने का एक ही चक्कर है कि तुम गंदा बोलो, चीख कर बोलो, चिल्लाकर बोलो तो तुम्हें व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन मैं वो कोशिश करके भी बोल नहीं पा रही। आने वाले वक्त में पता नहीं मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम मैं चाह के भी नहीं बोल पा रही हूँ उस तरह जैसे मुझे बोलना चाहिए। दोनों के बच्चों को नाजायज़ कहा जाता है, दोनों के बच्चों पर बात किया जाता है, लेकिन दोनों में से कोई औरत भी मुंह उठाकर आती नहीं है सामने, बात नहीं करती है, लाइवें नहीं लगाती है, शोर नहीं करती है, हंगामा नहीं करती है, अपने बिल में घुस जाती है और डेली के डेली ब्लॉग डालना शुरू कर देती है। मतलब जैसे कान बंद है, इनको तो सुना ही नहीं दे रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं इनके बच्चों के ऊपर। अगर बोल रहा है तो जवाब दो ना, आकर दोनों बहनें मिलकर जवाब दो कि मेरे बच्चों पर क्यों बात कर रहे हो, या तुम लोग को डर है। एक ही वजह हो सकती है इनकी बात ना करने का, इनको डर है कि अगर हम आ गए मुंह खोलकर
तो लोगों के पास सबूत है, लोग सबूत निकाल निकाल के दिखा देंगे, फिर हमारा मुंह और काला हो जाएगा। यही वजह हो सकती है, वरना ये लोग क्यों नहीं आते सामने। माँ तो पहले चीखती चिल्लाती सामने आती है जब उसके बच्चों पर उंगली उठाया जाता है। मतलब एक माँ तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी अगर उसके बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जाए, उसके बच्चे को नाजायज़ कहा जाए। माँ तो चीखती चिल्लाती आती है कि क्यों ऐसे बोल रहे हो। लेकिन ये जो दोनों बहनें खामोश हो जाती है, आखिर क्या वजह है, क्या राज है इनकी खामोशी का। कोई तो वजह होगा, कोई तो डर होगा, कोई तो खौफ होगा जिसकी वजह से ये दोनों बहनें सामने नहीं आती है। बच्चों को जो गंदा किया जाता है, किस लिए गंदा किया जाता है? इसलिए गंदा किया जाता है कि इनकी माओ के करैक्टर पर लोग बात करते हैं। इनकी माँ ऐसी थी, इनकी माँ ऐसी थी, उसकी माँ उसके पास चली जाती थी, उसकी माँ इसके साथ चली जाती थी, माओ की वजह से। तो माओ को चाहिए सामने आए। अगर माओ के अंदर कोई कमी नहीं है, माओ के अंदर कोई खामियां नहीं है, माओ को पता है हमारा करैक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो आके डंके की चोट में उनका मुंह तोड़ फोड़ जवाब दे, हल्ला मचा दे। लेकिन नहीं, ये लोग दोनों खामोश रहते हैं और अपने अपने बंदरों को, जैसे अजगर है और ये सज्जू, अपने अपने बंदरों को छोड़ देते हैं कि जाओ, हम डुगडुगी बजाते रहेंगे पीछे से, तुम ऑन कैमरा जाकर तमाशा करो, लोगों के कपड़े उतारो, लोगों को बताओ कि हमने जेड का काम किया है। ये है इनकी औरतों का हाल और ये है इनकी बेशरम बेगैरत आदमी। ऑन कैमरा बैठ के आदमी कह रहा है बिस्तर में कूदूंगा, चड्डी, और आज कह रहा है कि मुझे कुछ औरतों के कपड़े उतारना है, कपड़े उतारूंगा, दिखाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। शर्म आया नहीं है। फिर कहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ सिखा रहे हैं, मैनर्स सिखा रहे हैं। किस चीज़ का मैनर्स सिखाओगे? मुंह से जो ये गार्बेज निकाल रहे हो, गटर निकाल रहे हो, ये गटर सीखेंगे, ये सब सीखते। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को बताऊँ, मैं कई बार आप लोग को बताया, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया कि हम जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं ना, डरते हैं बाहर जब बच्चे निकलते हैं, बुरे लोगों से मिल जाएंगे, बुरे दोस्त बना लेंगे, बुरे साथी बना लेंगे, पता नहीं क्या बुरे चीज़ें सीख लेंगे। लेकिन इनके घरों के बच्चे, चाहे वो सऊदिया वाली हो चाहे ये वाली हो, इनके घरों के बच्चों को इनके घर के अंदर से ही सारी गंदी ट्रेनिंग मिल जाती है, सारे चीज़ों की ट्रेनिंग मिल जाती है। वक्त से पहले ये बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं। जिस उम्र में बच्चों का माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, खेलना है, कूदना है, कुछ चीज़ें गंदगी नहीं होती दिमाग में, इनके बच्चों की दिमाग में हर वो चीज़ इंस्टिल कर दिया जाता है कि झूठ कैसे बोलना है, बेईमानी कैसे करना है। मुझे तो इनके बच्चों पर तरस आता है। मतलब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखने में अच्छे, शक्ल सूरत के अच्छे, लेकिन इनकी वजह से इन बच्चों का जो है ना सीरत ख़राब हो जाएगा। इनकी वजह से, इन माँ बाप की वजह से, इनकी पैसों की भूख की वजह से ये अपने बच्चों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, जब इन लोगों की औरतों के करैक्टर पर बात किया जाता है, इनको गंदा किया जाता है, गैर महरम के साथ इनको जोड़ा जाता है, नाजायज़ बच्चे के बारे में बोला जाता है, यकीन माने मुझे बुरा लगता है। मुझे खुद बुरा लगता है क्योंकि मेरे अपने घर में भी औलाद है, मैं एक औरत हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। लेकिन ये लोग इतने बेशरम और बेगैरत है, ये मुंह उठा उठा कर बस ब्लॉग शूट कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे हैं कि जो हमारे करैक्टर को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को गंदा कर रहे हैं, उन पर तो हम कुछ एक्शन ये ले नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं, या फिर इनको लगता है कि जो भी हो रहा है वो सच हो रहा है। अगर हम उसको ज़्यादा छेड़ेंगे तो मसला और बिगड़ जाएगा। इस वजह से ये खामोश रहते हैं और कोई वजह नहीं है। दोनों बहनें इसलिए खामोश रहती है कि दोनों को इस बात का डर है कि अगर हमने इन बातों को आकर यहाँ छेड़ा तो हमारी और भी राज निकल कर बाहर आ जाएगी। सज्जू से यही कहूँगी, इतना गैरत, इतना इज्जत, इतना एहसास होने लगा हर बात का, इज्जत गैरत का, तो सबसे पहले अपनी बीवी पर जो 80% का तोहमत लगा उसको हटाए, उन लोगों को सज़ा दिलवाए, और उसके बाद जिसने आयु के ऊपर बात किया, जहाज शाह, जिसने आकर हिंट दिया कि वो मेरी बेटी है, उसको सज़ा दिलवाए। उसके बाद वाईटी में आकर बात कीजिएगा। और ये जो आप कह रहे हो वाईटी में आ जाऊंगा, आप ऑलरेडी वाईटी में ही हो। डेली जो आप ब्लॉग शूट करते हो, ब्लॉग डालते हो, कौसर का ड्रामा दिखाते हो, वो वाईटी से तो दिखा रहे हो। फिर और कौन सा नया वाईटी आप बनाने वाले हो? कोई नया वाईटी क्रिएट करने वाले हो? तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस आदमी ने बहुत ही घटिया तरीके से बात किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कपड़े उतारूंगा और ये और वो, ये सब गलीज़ तरीन बात करना इनकी ख़ानदान में, इनकी फैमिली में अच्छा लगता होगा। और मैं उन औरतों से भी कहूँगी अपनी ज़बान को थोड़ा कंट्रोल करें, इतना ज़्यादा भी ज़बान नंगा ना करें। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि उनके घरों में भी क्या मर्द नहीं है जो इतनी खुलेआम गंदी गंदी बातें लाइवों में करती रहती है, बातें बोलती रहती है। मैं तो खैर बहुत मुश्किल से कोई सियोक है उनकी लाइव देख लेती हूँ कभी, अगर मुझे टाइम मिलता है, या फिर कोई इंडिया की हमारी एक दो हैं उनकी लाइव देख लेती हूँ। बाकी मैं किसी की लाइव में जाती वाती हूँ नहीं, ना सुनती हूँ, क्योंकि गाली गलौज बहुत होता है जो मेरे बर्दाश्त के ऊपर होता है, मैं पसंद नहीं करती हूँ।
अल्लाह ताला से जाते जाते यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक रास्ता दिखाए, हमारे औलादों की हिफाजत करे, हमें हिदायत दे, हमारी औलादों को हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।